There are many, many hundreds of groups, thousands, I would say, ऐसे बहुत सारे समूह हैं, 100 तक के समूह हैं, मैं कहूँगा कि हज़ारों ऐसे समूह हैं around the world that call themselves Church of Jesus Christ. पूरी दुनिया भर में जो कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया कहते हैं। With various doctrines and denominations, and उनके पास अलग-अलग सिद्धांत होते हैं, अलग-अलग मंडलियाँ हैं वे। if you read the history of the church in the last 2000 years, यदि आप 2000 वर्षों पूर्व कलीसिया की इतिहास को पढ़ के देखें, it's been full of splits, and somebody breaks off and तो वहाँ पे हम बहुत सारी दरार देख सकते हैं, कोई किसी से अलग हो जाता है, starts another church, and then that breaks off, and वो कोई और कलीसिया को शुरू करता है, उसके बाद वहाँ से कोई लोग अलग हो जाते हैं। today we have thousands of them, different ऐसे आज हमारे पास हज़ारों अलग-अलग झुंड हैं groups, and each are convinced that the Lord is with them, और उनमें से हर एक का ये मानना है, ये यकीन है कि प्रभु उन्हीं के साथ है and each of them are convinced that they alone have the right doctrine. और उनमें से हर एक का ये मानना भी है कि सिर्फ़ उन्हीं के पास सही सिद्धांत है। So, in the midst of so many groups like this, तो ऐसे बहुत सारे झुंडों के बीच में how do we know whether we're just not another group like that? हम ये कैसे जान पाएँगे कि हम भी उन झुंडों में से एक झुंड नहीं हैं? Like the many through the years that have just broken off and जैसे कि हमें से बहुत सारे लोग इन वर्षों में अलग हो गए हैं किसी से। started meeting on our own because it was not convenient to meet with somebody else. हमने अपनी एक नई संगति शुरू की क्योंकि किसी और के साथ मिलकर संगति करना सुविधाजनक नहीं था इसलिए, For various reasons. अलग-अलग कारणों से। Many people break off because they can't get along with somebody. बहुत सारे लोग अलग हो जाते हैं क्योंकि उनका किसी के साथ जमता नहीं है, But they won't say that's the reason. They'll use some doctrinal excuse or something. पर वो ये नहीं कहेंगे कि कारण वो है, वो कहेंगे कि कोई सिद्धांत के कारण हुआ है ये। But the mark of the true church of Jesus Christ is not a doctrine primarily. मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह की सच्ची कलीसिया का जो चिन्ह है, वो कोई सिद्धांत नहीं है। It is the presence of Jesus Christ in a meeting. वो सभा में प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का है। The mark of a true man of God एक सच्चे परमेश्वर के दास का चिन्ह ये है, is the presence of Christ with him, प्रभु यीशु मसीह की जो उपस्थिति है उसके साथ होगी। and that when I talk to him or he talks to me, जब मैं उससे बात करूँ या वे मुझसे बात करें, the Lord himself can speak. तब प्रभु स्वयं बात कर सकते हैं वहाँ। That should be our longing. Jesus said, तो यही हमारी भी इच्छा होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा। let me turn you to Matthew 18 and verse 20. चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मत्ती उसके 18 अध्याय के 20वें वचन में। Here it tells us the minimum number of people that can form a church. यहाँ पे एक कलीसिया बनने के लिए कम से कम कितने लोगों की ज़रूरत है उसके बारे में कहा गया है। One person alone cannot form a church. एक अकेला व्यक्ति एक कलीसिया नहीं बना सकता। One person alone could be a prophet in एक अकेला व्यक्ति जो है पुराने नियम के अनुसार एक भविष्यवक्ता हो सकता है। the Old Testament. Think of a man like Elijah. आप एलिया के समान एक मनुष्य के बारे में सोचें। He was the only man faithful to God in his generation. उसकी पीढ़ी में वो अकेला एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। God was with him and he was with nobody else. परमेश्वर उसी के साथ था और किसी और के साथ नहीं था। It was one man. सिर्फ अकेला एक ही व्यक्ति। But when you come into, or like Moses, one man, आप जब मूसा को भी देखते हैं तो वहाँ पे भी वो अकेला एक ही था। whole of Israel came out of Egypt, went astray, but one man, God was with him. पूरा इज़राइल मिस्र से बाहर निकलने के बाद भटक चुका था, परंतु मूसा एक अकेला व्यक्ति था जिसके साथ परमेश्वर था। But in the new covenant, परंतु नई वाचा में here Jesus says, where two or three are gathered together in my name, I am in the midst. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ।
Through the years, I've discovered that इन सारे वर्षों में मैंने ये पाया है कि this is the clearest definition of a church. एक सच्चे कलीसिया का जो परिभाषा है वो यही है। First of all, as I said, it's not one. सबसे पहले मैंने कहा कि एक अकेला नहीं, One man alone can never be a church. एक अकेला व्यक्ति कभी भी एक कलीसिया नहीं बन सकता। He's back in the Old Testament. वो फिर से पुराने नियम की ओर चला गया। He can be a prophet, वो एक भविष्यवक्ता हो सकता है, a lone prophet. पर अकेला एक भविष्यवक्ता ही हो सकता है। But even John the Baptist, यहाँ तक कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी, he was a lone prophet. वो एक अकेला भविष्यवक्ता था। And the new covenant, it has to be a minimum of two. परंतु नई वाचा में हम देखते हैं कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। And two people are enough. 2 लोग ही काफ़ी हैं। Sometimes just a family, father, husband and wife. कभी-कभार ऐसा होगा कि एक परिवार होगा जहाँ पे पति और पत्नी होंगे सिर्फ़। They can be a church, वो एक कलीसिया बन सकते हैं। provided not just the 2 or 3, it can be 2 million or 3 million, doesn't make a church. पर ये होना चाहिए कि 2 या 3 ही नहीं, यहाँ तक कि 20 लाख या 30 लाख लोग मिलकर भी एक कलीसिया नहीं बन सकते हैं। Jesus said, I am in the midst. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मैं उनके बीच में होता हूँ, So, if the Lord is in the midst, तो यदि प्रभु बीच में होते हैं, then any number of people more than 2 will form a church. तो फिर 2 से अधिक कितने भी अंग के लोग क्यों ना हो, तो वो एक कलीसिया बन सकती है। But if the Lord is not in the midst, then you can be a mega church of 10,000 people. That's not a church in God's eyes. परंतु यदि आपके बीच प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो आप एक बहुत बड़ी कलीसिया हो सकते हैं, 10,000 से भी बढ़कर लोग आपकी कलीसिया में हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर की नज़र में आप एक कलीसिया नहीं हैं। And when the Lord is in the midst और जब प्रभु हमारे बीच में होते हैं, and He builds a church, जब वो अपनी कलीसिया का निर्माण करते हैं, the proof of it will be in Matthew 16 and verse 18. उसका जो सबूत है वो मत्ती 16वां अध्याय उसके 18वें वचन में होगा। This is the first time that the Lord spoke about the church. यहाँ पे पहली बार प्रभु यीशु ने कलीसिया के बारे में बात की। In fact, Jesus used the word church, as far as we know, only twice. जहाँ तक कि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में सिर्फ 2 ही बार बात की है। In all his messages, he spoke about church twice. उनके सारे संदेशों में हम देखते हैं कि उन्होंने कलीसिया के बारे में सिर्फ 2 ही बार बोली है। The first one is here in Matthew 16, verse 18. सबसे पहला जो है यहाँ पे है मत्ती 16वां अध्याय उसके वचन 18 में। He said in verse 18, "You are Peter, and on this rock I'll build my church." यहाँ पे प्रभु ने कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। The gates of hell will not overpower it. और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। So the two things, you read a verse carefully. यदि आप इस वचन को ध्यान से पढ़े तो यहाँ पे 2 चीजें हैं। What are the two things you see in that verse? इस वचन में आप 2 ऐसी चीजें क्या देखते हैं? We must learn to meditate on God's word and read carefully. हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना और उसको ध्यान से पढ़ना सीखना है। The first thing we learn there is only Jesus can build his church. सबसे पहली बात हम यहाँ पे ये सीखते हैं कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही अपनी कलीसिया बना सकते हैं। There are a lot of people who say, I'm going to build a church of Christ here. It'll be a failure. बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को बनाऊंगा, तो वो एक असफलता होगी। Because only Jesus Christ can build his church. क्योंकि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही अपनी कलीसिया को बना सकते हैं। People ask me, Brother Zach, how many churches have you built? I say 0. लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जैक आपने कितनी कलीसिया बनाई है, तो मैं कहता हूँ कि 0। Any church I build will collapse. जो भी कलीसिया मैं बनाऊंगा वो तो गिर जाएगा। I go and pour water मैं जाकर पानी डालता हूँ in some place where Jesus has planted a church. That's all. जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया का स्थापना किया है, सिर्फ वही काम करता हूँ मैं। All I do. I can never plant a church. मैं कभी भी एक कलीसिया को नहीं बना सकता। I can only pour water for the plant to grow. मैं सिर्फ पौधा बढ़ने के लिए पानी डाल सकता हूँ। That also the Lord has to give me. उसके लिए भी प्रभु को मुझे देना होता है। So it's very important for us to recognize that any church
whether it's 2 people or 200 people or 2,000. If the Lord is not there, it's not a church. If the Lord is there, it's a church. तो ये हमारे लिए पहचानना बहुत ही ज़रूरी है कि होने दीजिए कि 2 लोगों का या 200 लोगों का या 2000 लोगों का कलीसिया हो, परंतु जब प्रभु वहाँ पे नहीं है, तो वो कलीसिया नहीं है। यदि प्रभु उनके बीच में होते हैं, तो वो एक कलीसिया है। So the most important thing we have to ensure तो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका हमें निश्चय होना चाहिए is that the Lord is with us. कि ये है कि प्रभु हमारे साथ हैं। That Jesus himself being with us means he's happy with us. प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे साथ होने का मतलब ये होता है कि वो हमारे साथ खुश है। Not that he's reluctantly with a lot of disobedient children. ऐसा नहीं है कि बिना मर्ज़ी के, बिना मन के बहुत सारे अनाज्ञाकारी बच्चों के साथ होते हों, ऐसा नहीं। So that's the first thing. तो ये सबसे पहली बात है। But notice when it comes here, it says in verse 15, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए जब यहाँ पे 15 वचन में आते हैं, that Jesus asked, Matthew 16:15, he asked his disciples, who do you say that I am? यहाँ पे मत्ती 16वाँ अध्याय उसके 15वें वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से पूछते हैं कि परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? And Simon Peter said, you're the Christ, the Son of the living God. और शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। Now, you know, that was at a time when most of Israel did not accept him. आप जानते हैं कि ये एक ऐसा समय था जहाँ पे अधिकतर इज़राइलियों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं था। As the Christ, the Son of the living God. In fact, if you go to chapter 12, ऐसे जीवते परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकारा नहीं था। यदि आप 12वें अध्याय में जाएँगे, you read that the Pharisees said he was Beelzebul, prince of devils. वहाँ पे फरीसी प्रभु यीशु मसीह को शैतान का राजकुमार कहते हैं। Now, the Pharisees were the great scholars of the Bible in those days. They knew the Bible better than anybody else. उन दिनों फरीसी जो है पवित्र शास्त्र को बहुत अच्छे से जानते थे। वहाँ के जितने भी इज़राइल के जो लोग थे उनसे अधिक वो जो पवित्र शास्त्र थे उसका ज्ञान रखते थे, वो जानते थे। Israel. And those Pharisees and scribes, after studying the Old Testament, और वही फरीसी और सदूकी पुराने नियम का पूरा अध्ययन करने के बाद were convinced that Jesus was the devil, उनको ये यकीन हो गया था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो शैतान है। prince of devils, Satan himself. वो शैतान स्वयं है, वो शैतान का राजकुमार है। And you know, that is the atmosphere in which Jesus was living, where most people thought he was an agent of the devil. यही वातावरण में प्रभु यीशु मसीह जी रहे थे जहाँ पे अधिकतर लोगों ने ये सोचा था कि ये शैतान का कोई दूत है। And that it was with the devil's power that he was doing miracles. कि वो शैतान के सामर्थ के द्वारा ही इन सारे चिन्ह चमत्कारों को कर पा रहा है। So Jesus asked these people, okay, some people were a little better than those who called him devil. It says in verse 14. पर कुछ लोग जो है जो शैतान कह रहे थे, उनसे कुछ बेहतर उत्तर उनका था। हम देखते हैं 14 वचन में। Some say that he was John the Baptist come back to life, and some say he was Elijah. Some say he was Jeremiah come sent down to earth. कुछ लोगों ने कहा कि वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कुछ लोगों ने कहा कि वो एलिय्याह है, कुछ लोगों ने कहा कि वो यिर्मयाह भविष्यवक्ता है। Then he said to them, okay, that's fine, but who do you say that I am? He asked his disciples. प्रभु ने कहा कि ये तो ठीक है, परंतु प्रभु ने अपने शिष्यों से ये सवाल किया कि परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? And Peter said, you are the Christ. You are the Messiah, the Son of God. तब पतरस ने कहा कि तुम मसीह हो, तुम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। And listen to this answer. फिर इस उत्तर को आप सुने। Jesus said, you are blessed, Simon, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शिमोन तू धन्य है, because it is, let me paraphrase it, it's not your cleverness or मैं इसे संक्षेप में कहता हूँ। प्रभु ने कहा कि ये तुम्हारी चतुराई नहीं है your intelligence या तुम्हारी बुद्धिमत्ता नहीं है that enabled you to know that I am the Son of God sent by the Father. जिसने तुम्हें ये समझाया हो कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ जो कि पिता के द्वारा भेजा गया हूँ। But my Father in heaven, verse 17, revealed me to you. वाक्य 17 पिता ने मेरे पिता ने जो कि स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। Revealed is a New Testament word. प्रकट करना जो है एक नई वाचा का शब्द है। Means revelation. इसका मतलब होता है प्रकाशन। You can
understand the truth of Scripture by study, आप अध्ययन के द्वारा जो है पवित्र शास्त्र के जो सिद्धांत है उसे समझ सकते हैं, like they do in Bible schools, जैसे कि बाइबल के विद्यालयों में किया जाता है, or you can understand it by revelation. या तो फिर प्रकाश पाने के बाद आप उसे समझ पाएँगे। Studying the Bible with our intelligence is like trying to read a book in total darkness. हमारी स्वयं की बुद्धिमत्ता से बाइबल को पढ़ना वैसा ही है जैसे कि पूरे अंधकार में बैठ के एक किताब को पढ़ने जैसा। You can turn the pages, but you're not getting anything from it. आप पन्नों को तो पलट पाएँगे परंतु उसमें से आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा होगा। Revelation is like turning on the light. प्रकाश जो है एक बत्ती को जलाने जैसा है। It's not enough to have a book to be able to read it. You need light. आपके पास पढ़ने के लिए एक किताब होना ज़रूरी नहीं है परंतु आपके आपके पास ज्योति होना चाहिए। And it's like that. You can hear about Jesus from ऐसा ही है, हम बाहर से प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं others, from childhood, those of us who are born in Christian families. और बचपन ही से वो लोग जान सकते हैं जो कि मसीही परिवारों में जन्म लिए हैं। We've heard about Christ and believe in Him in a way उन्होंने प्रभु के बारे में सुना और प्रभु पर ऐसा वो विश्वास करते हैं that yes, He is all that the Bible says He is, but you haven't got revelation. और वो ये विश्वास करते हैं कि हाँ बाइबल में जो जो कुछ भी कहा है वही है प्रभु यीशु मसीह परंतु उनको प्रकाशन नहीं मिला है। It is revelation that changes our life. प्रकाश ही है जो हमारे जीवन को बदल देता है। And that is what we mean that when this person says a person is born again. यही हम कहते हैं जब एक व्यक्ति कहता है कि हाँ ये व्यक्ति का नया जन्म हुआ है। Until a person is born a second time. जब तक एक व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होता है And that second birth must be as real as the first one. वो दूसरा जन्म लेना जो है उतना ही सच्चा होना चाहिए जैसे कि उसका पहला जन्म था। There was a time in our life when we were born through our mothers. हमारे जीवन में एक ऐसा समय था जब हमारा जन्म हमारे माताओं के द्वारा हुआ And there must be a time in our life when we are born a second time. और फिर हमारे जीवन में ऐसा भी एक समय होना चाहिए जहाँ पे हमने दोबारा जन्म लिया हो Spiritually. आत्मिक रूप से। And until that happens, और जब तक ऐसा नहीं होता है person is not a Christian. एक व्यक्ति जो है एक मसीही नहीं है। And as I've traveled all over India and other places, जैसे कि मैंने भारत में बहुत सारी जगह सफ़र की है, दूसरे देशों में भी सफ़र की है। my conviction is 90% of those who call themselves Christians, Protestants and Roman Catholics and Pentecostals, are not Christian. मेरा मानना ये है कि 90% लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं, उसमें उनमें प्रोटेस्टेंट है, रोमन कैथोलिक है, पेंटेकोस्ट है, परंतु वो मसीही नहीं है। They've not had a born again experience. They've not had the Holy Spirit उनके पास वो नया जन्म पाया हुआ अनुभव नहीं है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। giving them a revelation. उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है जो कि उन्हें प्रकाश दे रहा है। It's just sort of, they've felt that this group is better than that group and they've chosen this church instead of that church. ये ऐसा ही है जैसे कि उनको लगा कि ये जो झुंड है दूसरे झुंड से बेहतर है, उनको लगा कि ये जो कलीसिया है वो दूसरी कलीसिया से बेहतर है। They go along with the doctrines of that church and they think they are children of God. Well, और वो उस कलीसिया के जो भी सिद्धांत है उसे लेकर चलते हैं और वो सोचते हैं कि वो परमेश्वर के संतान हैं। this is not something we can take lightly, ये ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हम हल्के में ले सकते हैं। because even if you convince everyone in the world that you're a born again Christian, यदि आप पूरे दुनिया के लोगों को ये यकीन दिला दें कि हाँ, आप एक नए जन्म पाए हुए परमेश्वर के संतान हैं, and God doesn't think so, पर परमेश्वर ऐसे नहीं सोचते हैं आपके बारे में, you just fooled yourself for all your life. And तो फिर आपने अपने आप को पूरी ज़िंदगी के लिए मूर्ख बना दिया है। when Christ comes back, we'll be shocked and stunned that जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएँगे तब तो हम चौंक जाएँगे, अचंभित रह जाएँगे we are not part of His kingdom. कि हम उसके राज्य के भागीदार नहीं हैं। So the important thing is not what other people think about us. तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। They thought Jesus was the devil, and people have hated the strong messages I preach. They've called me the devil too. That's fine.
तो लोगों ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह शैतान है, तो मैंने जो एकदम कठिन संदेश सुनाए हैं उसकी उसकी वज़ह से उन्हें वो बहुत ही कठोर लगा, तो उन्होंने मुझे भी शैतान कहा है, तो वो ठीक है। Important thing is, what does God think about you? सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचते हैं? My dear brothers and sisters, and even you young people, मेरे प्रिय भाइयों-बहनों, आप जो जवान लोग हैं, उनको भी मैं कहता हूँ, it's very important for you to ask yourself, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप से ये प्रश्न करें, what does Jesus Christ think of me? प्रभु यीशु मसीह मेरे बारे में क्या सोचते हैं? Forget about what everybody else in your church or your friends or relatives think of you. इसके बारे में भूल जाएँ कि कलीसिया के दूसरे लोग और आपके दोस्त और आपके जो रिश्तेदार हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो भूल जाइए। Or what some great man of God thinks about you. या तो फिर बड़े एक परमेश्वर के दास जो है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी भूल जाएँ। That's not worth anything. उसका कोई मूल्य नहीं है। What does Jesus Christ think about you? प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में क्या सोचते हैं? Because I'll tell you why. मैं कहता हूँ ऐसा क्यों है? All those other people, even that great man of God or somebody else you know, कि जितने भी बाकी के लोग हैं, जो बड़े परमेश्वर के दास हैं या तो फिर जिसको आप जानते हैं, they don't know your private life. वे आपके व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते हैं। They don't know how you live at home. वो नहीं जानते कि आप अपने घर में कैसे रहते हैं। They don't know how you handle money. वो नहीं जानते कि आपका पैसों का व्यवहार कैसा है। They don't know whether you're faithful with money. They don't know whether you always speak the truth. वो नहीं जानते हैं कि आप पैसों के साथ विश्वास योग्य है कि नहीं, क्या आप हमेशा सच बोलते हो कि नहीं? They don't know whether you're righteous in your office work. वो नहीं जानते हैं कि आप अपने दफ्तर के काम में विश्वास योग्य हैं या नहीं? They don't know anything of all this. उनको इन सारी बातों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। Others see you, most Christians will see you only at church. बाकी जितने भी अधिकतर मसीही जो आपको देखते हैं, वो सिर्फ़ आपको कलीसिया में ही देखते हैं। And that is for maybe a couple of hours or 2, 3 hours a week. वो भी हफ्ते में 2 या 3 घंटे के लिए ही होगा। And they think you're a fine Christian, that you're born again. It means it's worth absolutely nothing. और वो सोचेंगे कि आप तो सही एक मसीही हैं, आपने नया जन्म पाया है, परंतु उसका कोई मूल्य नहीं है। I'll tell you, even the devil's opinion of you is more important. मैं आपसे कहता हूँ, यहाँ तक कि शैतान का जो राय आपके बारे में है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Because the devil sees you all the time. क्योंकि शैतान जो है, वो तो आपको हर समय देखता है। The devil knows how you behave at home. The वो जानता है कि आप अपने घर में कैसे रहते हैं। devil knows how you speak to your wife or your husband. शैतान जानता है कि आप अपनी पत्नी या पति से कैसे बात करते हैं। And the devil knows how you handle money. और शैतान ये भी जानता है कि आप पैसों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। So his opinion about you is 10 times more important than more reliable than the opinion of your fellow believers. तो शैतान का जो राय आपके बारे में है, वो 10 गुना ज़्यादा मायने रखता है दूसरे लोगों से राय से। But there's one thing even the devil doesn't know. पर एक ऐसी बात है जो कि शैतान भी नहीं जानता, That is our thought life. वो है हमारे सोच-विचार का जीवन। The devil can see what we do externally, शैतान जो है हम बाहरी रूप से क्या करते हैं, वो देख सकता है, but he doesn't know what we're thinking. पर वो ये नहीं जान पाता है कि हम क्या सोच रहे हैं। And a person can be totally impure in his thoughts. एक व्यक्ति पूरी तरह अपने सोच-विचार में अशुद्ध रह सकता है, Only God will know, सिर्फ़ परमेश्वर ही जानेंगे and he will know. और वो स्वयं जानेगा। Only God and I can know what's going on in my thoughts. सिर्फ़ परमेश्वर और मैं ही जान पाएँगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। That's why ultimately it's only his opinion that has any value. इसीलिए आखिरकार परमेश्वर का जो राय है, उसी का मूल्य है। Because our thoughts and our attitudes and our motives, क्योंकि हमारे जो सोच है, हमारी जो मनोवृत्ति है और हमारे जो मकसद है, those are things only God knows. ये ऐसी बातें हैं सिर्फ़ परमेश्वर जानते हैं इसे। And those are the things that determine और ये ऐसी बातें हैं जो निर्धारित करती हैं whether we are really connected with Christ or not. कि हम प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं या नहीं। Because if I'm connected with Christ, I'll immediately sense यदि मैं प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे तुरंत ही एहसास हो जाएगा, if I've had a bad thought or यदि मैंने कोई गलत सोच रखी है spoken a rude word, या तो फिर कोई कठोर शब्द बोली हो, I'll immediately feel it. मुझे जल्दी से वो महसूस होगा। Like
feeling, if if somebody scratches my hand, ये ऐसा ही होगा जैसे कि अगर किसी ने मुझे नोच लिया मेरे हाथ को, my brain immediately feels it. मेरे दिमाग को जल्दी से महसूस होता है, पता चलता है, Immediately. तुरंत ही पता चलता है। Or if I accidentally touch something very hot, या तो फिर गलती से मैंने कोई गरम चीज़ को हाथ लगा लिया हो, I don't have to think, oh, that is a hot stove. No, मुझे ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि अरे ये तो गरम स्टोव है। no, no, no. My brain immediately reacts to that and I pull my hand away. ऐसा नहीं होता है, मेरा जो दिमाग है वो जल्दी से प्रतिक्रिया देता है और मेरा हाथ खींच लेता है वहाँ से। I mean, we have all had that experience where you accidentally touch something very hot. हमारा सबका ही अनुभव रहा होगा, हो सकता है कि हमने कोई गरम चीज़ को हाथ लगा लिया हो अचानक से। And you don't have to think. आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। Nobody has to tell you, no, you must take your hand away because that's hot. No, किसी को आपको बोलने की ये ज़रूरत नहीं पड़ती है कि देखो अभी आपको अपने हाथ को हटा लेना है क्योंकि ये बहुत गरम चीज़ है। it's an immediate reaction. ये तुरंत आने वाली एक प्रतिक्रिया है। Anything which is uncomfortable, or if a thorn pricks you, कोई भी जो आरामदायक चीज़ नहीं है उसके प्रति, यदि आपको कोई काँटा चुभ गया हो, you immediately feel it. आप तुरंत ही उसे महसूस कर लेते You हैं। don't have to wait to find out, check if it was a thorn or what. You immediately feel it. आपको इंतज़ार करना नहीं पड़ता ये देखने के लिए कि ये काँटा है कि कुछ और चीज़ है, परंतु आपको तुरंत ही इस बात का पता चल जाता है, महसूस होता है। Whether it's heat or thorn or somebody hurts you in some way, होने दीजिए कि वो गरम हो, आग हो या तो फिर क कोई काँटा हो या तो किसी ने आपको किसी तरह से चोट पहुँचाई हो, it's immediate वो तुरंत होता है। because that part of your body is in touch with your brain. क्योंकि आपके शरीर का वो जो भाग है, वो दिमाग से जुड़ा हुआ है। Now, when people get leprosy, and leprosy is one of the Old Testament pictures of sin, और जब लोगों को कोढ़ की बीमारी लग जाती है, कोढ़ की बीमारी जो है पुराने नियम के अनुसार पाप का एक चित्र है। is one of the best pictures of sin, वो एक सबसे अच्छा चित्र है पाप का, leprosy. कोढ़ की बीमारी। And I've seen a lot of lepers in India, मैंने भारत में बहुत सारे कोढ़ियों को देखा है and they lose sensation. One of the characteristics of leprosy, if you get leprosy, so they lose sensation in that part of their hand. और कोढ़ की बीमारी होने का एक चिन्ह ये है कि एक लक्षण ये है कि जब आपको वो बीमारी लग जाती है, तो आपके शरीर के कोई भी भाग में जो आपको महसूस होना होता है, जो संवेदनशीलता होती है, वो आप खो देते हैं। You can poke them with a pin there, they feel nothing. आप उनको एक सुई भी चुभा सकते हैं उस जगह पे, पर उनको कुछ एहसास नहीं होगा, उनको पता नहीं चलेगा। That is a mark the person got leprosy. तो ये एक चिन्ह होता है कि हाँ, इस व्यक्ति को कोढ़ की बीमारी हो चुकी है। If you can speak an angry word to somebody यदि आप किसी से गुस्से भरे शब्दों से बात कर सकते हैं and don't feel convicted about it, और उसके बारे में उसको आपको कोई एहसास ही नहीं होता है, my dear brother and sister, let me gently remind you, मेरे प्रिय भाइयों-बहनों, मैं आपको बहुत ही कोमलता से याद दिलाता हूँ, it's possible that you got leprosy spiritually ये हो सकता है कि आपको आत्मिक कोढ़ लग चुकी है, because you didn't get hurt क्योंकि आपको चोट नहीं पहुँची। when you spoke that rude or angry word to somebody. जब आपने किसी से वो जो गुस्सा भरा या कटु शब्द कहे तब। You did get hurt, you'd go and apologize. यदि आपको सच में चोट पहुँची होती तो आप जाकर माफ़ी माँगते। I ask husbands and wives मैं पति-पत्नियों से पूछता हूँ, one question, एक ही सवाल, not do you ever get angry? ऐसा नहीं कि आपको कभी गुस्सा आता है या नहीं, Maybe you do. हो सकता है कि आपको गुस्सा आता हो, Do you apologize पर क्या आप जाकर माफ़ी माँगते हैं? when you do lose your temper जब आप गुस्से में आ जाते हैं or when you hurt each other या तो फिर आपने जब एक-दूसरे को चोट पहुँचाई हो, some way? किसी न किसी तरह, Doesn't matter. उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। You know in your spirit you're hurt. आप अपने आत्मा में जानते हो कि आपने चोट पहुँचाई है। You say you never feel that, यदि आप ये कहते हैं कि आपको इस बात का एहसास ही नहीं होता है, then you've got leprosy. तो फिर आपको कोढ़ की बीमारी लग चुकी है। You can hurt somebody and you don't even feel it. यदि आपने किसी को चोट पहुँचा दी और आपको उस बात का एहसास ही नहीं हुआ, Mark of leprosy. तो ये कोढ़ की बीमारी होने का लक्षण है।
if you're sensitive, पर यदि आप संवेदनशील हैं, you'll immediately feel it. तो आप तुरंत ही उसे महसूस कर पाएँगे। And I'm not saying you live a life of perfection without making mistakes. मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप एक सिद्ध जीवन जिएँगे बिना कोई गलती किए हुए ही। But I'll tell you, a man who's got spiritual sensitivity, पर मैं आपसे कहता हूँ कि एक मनुष्य जिसके अंदर आत्मिक संवेदनशीलता होती है, as soon as he feels he's hurt somebody, he'll apologize. जैसे ही उसको ये इस बात का एहसास होता है कि उसने किसी को चोट पहुँचा दी है, तो वो जल्दी से जाकर माफ़ी माँग लेगा। He won't apologize 24 hours later, वो जाकर 24 घंटों के बाद माफ़ी नहीं माँगेगा, not even 1 hour later. 1 घंटे के बाद भी नहीं। See, if your hand touches a hot stove, मान लीजिए कि आपका जो हाथ है उसने कोई गरम स्टोव को हाथ लगा दिया हो, when do you pull it away? आप कब अपने हाथ को वापस खींच लेते हैं? 1 hour later? 1 घंटे के बाद खींचते हैं क्या? 5 minutes later? 5 मिनट के बाद आप खींच लेते हैं? 1 minute later? No, या तो फिर 1 मिनट के बाद? no. ऐसा नहीं होता है। It's immediate आप तुरंत ही अपना हाथ वहाँ से हटा लेते हैं, because your hand is in touch with your brain and the brain says that's hot, it'll burn you. क्योंकि आपका जो हाथ है वो दिमाग से जुड़ा हुआ है और आपका दिमाग कहता है कि ये बहुत गर्म है, तो इससे इससे आपका हाथ जल जाएगा। Or if you get poked with a thorn in your foot or hand, या तो फिर आपके हाथ या पाँव में कोई काँटा चुभ गया हो, how long do you wait to pull out that thorn? उस काँटे को निकालने के लिए आप कितनी देर तक इंतज़ार करते हैं? 1 minute? 1 मिनट के लिए? Not even 1 minute. तो आप तो 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करेंगे। These are examples of a person who is sensitive to sin. ये एक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे एक व्यक्ति जो है पाप के प्रति संवेदनशील होता है उसके उसके लिए। Sin in words, शब्दों में आने वाले पाप, the same way sin in thoughts. वैसे ही जो सोच में आने वाले जो पाप है। See, there are 5 areas where we sin. देखिए 5 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम पाप करते हैं। Number one is in our actions. सबसे पहले हमारे क्रियाओं के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा। Now that, where you physically do something wrong, तो वो तब होता है जब आप शारीरिक रूप से कुछ गलत करते हैं or sign a false statement, या तो फिर जाकर कोई गलत कागज़ात पर अपने हस्ताक्षर लगा देते हैं, to make some money, or, कुछ पैसे बनाने के लिए। or something like that, an action ऐसा कुछ भी एक जो क्रिया होती है where you slap somebody or या तो फिर आपने किसी को चाँटा लगा दिया हो hurt someone, that is an action. या तो फिर आपने किसी को चोट पहुँचा दी हो, तो वो एक कार्य है, क्रिया है। Those are sins of deeds, and the serious ones like murder and theft and all. और ये सारी जो बातें हैं वो क्रियाओं के द्वारा द्वारा होने वाले पाप है, जैसे कि वहाँ वहाँ पे गंभीर पाप भी है जैसे कि हत्या करना या चोरी करना। that. And the second way we sin is in words, और दूसरी तरीके से हम जो पाप करते हैं वो हमारे शब्दों के द्वारा करते हैं, where we tell a lie, that's जहाँ पे हम झूठ बोलते हैं, a sin, or वो भी एक पाप है। we hurt somebody with our words, या तो फिर हमने अपने शब्दों के द्वारा किसी को चोट पहुँचा दी हो or we gossip. Gossip is not usually considered a sin by most believers. और जब हम चुगली करते हैं, चुगली करना जो है अधिकतर विश्वासियों के द्वारा एक पाप के रूप में देखा नहीं जाता है। When you speak evil about somebody behind his back जब आप किसी व्यक्ति के बारे में उसके पीठ पीछे बुराई करते हैं and you have no you're not trying to correct that person. If you were trying to correct that person, you'd go and speak to him. आप उस व्यक्ति को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यदि आप उसे सुधारने की कोशिश कर रहे होते, तो आप तो सीधे जाकर उनसे बात कर लेते। But you speak about him behind his back because you want to tear down his reputation and you don't like him in some way. जब आप उसके पीठ पीछे बात करते हैं, तो आप जो है इसके जो नाम है, उसके नाम को बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि आप किसी न किसी तरह उसे पसंद नहीं करते हैं इसलिए। So you try to pull him down and make इसलिए आप उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, him small in the eyes of others. ताकि वो दूसरों की नज़रों में नीचे गिर जाएँ। Those are sins of words. तो ये सारी जो पाप है, वो शब्दों के द्वारा होने वाले पाप हैं। And many Christians don't think of these things as serious. अधिकतर मसीही जो हैं इन बातों को गंभीरता से लेते ही नहीं हैं। That's because they got a little bit of leprosy.
क्योंकि उनके अंदर जो है थोड़ी बहुत कोढ़ की बीमारी लग चुकी है। They don't feel convicted when they speak words that are angry or critical. उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता है जब वो कभी गुस्से भरे या तो फिर कोई और गलत शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें उस बात का एहसास नहीं होता। So even believers sometimes can get a little bit of leprosy. यहाँ तक कि जो विश्वासी हैं उन्हें भी कभी-कभार थोड़ी बहुत कोढ़ की बीमारी लग सकती है। Then they got to get, what do you do? If you get leprosy, you'll go and get treatment. Today there is treatment for leprosy, physical. यदि आपको कोढ़ की बीमारी लग चुकी होगी तो आप क्या करते हैं? आप जाकर उसका इलाज करवाते हैं। आज के ज़माने में जो है कोढ़ की बीमारी का इलाज भी है Leprosy, and they can be healed. और वो चंगा भी हो सकता है। And spiritually, definitely there's treatment for spiritual leprosy, and you can be healed. और जो आत्मिक कोढ़ की बीमारी है उसके लिए भी सच में इलाज है, तो उस इलाज से आप ठीक हो सकते हैं सही में। So that's it. Deeds and words, and the third area is thoughts. तो यही होता है शब्दों के द्वारा और कार्यों के द्वारा और तीसरा जो है सोच-विचार में। Deeds and words, everybody can see. People can see you doing something wrong, saying something wrong. जो कार्य, क्रिया या शब्द होते हैं वो बाहरी रूप से होते हैं। जब भी वो आप ये पाप करते हैं तो लोग आपको देख पाते हैं क्योंकि आप बाहरी रूप से ये कर रहे होते हैं। Even the devil can see you. Devil can see you even in private when you यहाँ तक कि शैतान भी आपको देख सकता है। शैतान जो है आप जब अकेले होते हैं तब भी वो देख सकता है। say something in your home, जब आप अपने घर में कुछ बोल देते हैं तब भी वो ये देख सकता है। where other people in the church don't see, but the devil sees. जहाँ पे कलीसिया के दूसरे लोग आपको नहीं देखते होंगे परंतु शैतान आपको देख रहा होगा। But the third area is thoughts. पर तीसरा जो क्षेत्र है वो है सोच का जीवन। When it comes to thoughts, जब अब सोच की बात आती है, the devil doesn't know anything about what you're thinking. शैतान को आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में कोई खबर ही नहीं होता है। That's a completely private area. एकदम व्यक्तिगत एक क्षेत्र है। That's an area of your life where nobody, even your wife or husband, does not know what's going on in your mind. वो आपके जीवन का ऐसा एक क्षेत्र है कि जहाँ तक आपके पति और पत्नी भी नहीं जान सकते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। Take a matter like the love of money, which Jesus said is आप इस बात को ले लीजिए पैसों के प्रेम के बारे में जहाँ पे यीशु मसीह ने कहा, the great sin that can separate a man from God. ऐसा एक बड़ा पाप है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर सकता है। Jesus said that in Luke 16:13, that प्रभु यीशु मसीह ने लूका 16वाँ अध्याय उसके 13 वचन में इस बात को कहा है। you have to make a choice between loving God or loving money. आपको एक चुनाव करना होता है परमेश्वर से प्रेम करने और पैसों के प्रेम करने के बीच में। The more you love money, the less you love God, and the more you love God, the less you love money. It's और जितना आप पैसों से प्रेम रखेंगे उतना ही आप परमेश्वर से कम प्रेम रखेंगे और जितना आप पैसों से कम प्रेम रखेंगे उतना ही आप परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम रखेंगे। an exact thing. It's like a seesaw. तो ये ऐसा ही होता है, वो एक झूले की तरह होता है। You sit at one end of the seesaw, the other end goes up. जब आप उस झूले के एक कोने में बैठते हैं तो दूसरा कोना ऊपर उठता है। If you sit at the other end goes up. जब आप उस झूले के दूसरे कोने में बैठते हैं तो उसका दूसरा कोना जो है वो ऊपर चला जाता है। Like that. वैसा ही होता है। So the more I love God, less I love money. The तो जितना मैं परमेश्वर से प्रेम करूँगा उतना ही पैसों से कम प्रेम करूँगा more I love money, the less I love God. और जितना मैं ज़्यादा पैसों से प्रेम करूँगा उतना ही मैं परमेश्वर से कम प्रेम करूँगा। And that's what Jesus said in Luke 16:13. यही प्रभु यीशु मसीह ने लूका 16वाँ अध्याय उसके 13वें वचन में कहा है। And many people don't take it like that. परंतु बहुत बहुत सारे लोग इस बात को उसी तरह लेते नहीं हैं। I know my own life. I had such a desperate passion to love God with all my heart. मैं जानता हूँ कि मेरे अपने जीवन में मेरे अंदर बहुत बड़ी एक लालसा है कि मैं परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम रखूँ। The Lord said, then I have to free you from the love of money. I said, Lord, do that. I can't do it myself. तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तो मुझे तुम्हें पैसों से प्रेम से आज़ाद करना होगा। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं अपने आप से नहीं कर सकता हूँ, But I want you to free me. पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इससे आज़ाद करें। It's not a question of how much you earn. ये इस पे सवाल ये नहीं उठता है कि आप कितना कमाते हैं। There are homeless people on the street who have got nothing. ऐसे लोग हैं जो कि सड़क पे रहते हैं, जिनका घर-द्वार नहीं होता है, उनके पास कुछ नहीं होता, They love money too. वो भी पैसों से प्रेम रखते हैं। The poor person can love money, and a homeless man यदि ये जो गरीब व्यक्ति है, वो भी पैसों से प्रेम रख सकता है, जिसका घर-द्वार नहीं है। on the street begging, he's a lover of money too.
और जो घरदार नहीं है जो व्यक्ति जो सड़क पर बैठकर भीख माँगता है, वो भी पैसों से प्रेम करता है। Or you can be a millionaire or a homeless man and love money, and then आप एक करोड़पति हो सकते हैं या तो फिर बेघर एक व्यक्ति हो सकते हैं जो पैसों से प्रेम रखता हो there are millionaires who don't love money, और ऐसे भी करोड़पति हैं जो कि पैसों से प्रेम नहीं रखते हैं। who are freed from it because they love Jesus Christ. उन वो उससे आज़ाद हो चुके हैं क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। So it's not how much you got in your bank account, but तो इस पे सवाल नहीं उठता है कि आपके बैंक के खाते में कितना जमा है, your attitude towards it. पर आपकी मनोवृत्ति जो उसके प्रति है, ये बात है। If that means more to you than God, यदि वो जो चीज़ है वो आपके लिए परमेश्वर से बढ़कर है, you'll do something unrighteous to get a little more money. यदि आप कोई अधार्मिक काम करते हैं ताकि आप थोड़ा-सा ज़्यादा पैसा बना सकें, Or if your mind is more on money than on God, या तो फिर आपका मन जो है परमेश्वर से बढ़कर पैसों पर लगा हुआ है, yeah, then you know that you love that. तब आप जान पाते हैं कि हाँ आप उससे ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं। Like you're married to one person, but supposing your mind is always about another woman in your office. ये ऐसा ही है जैसे कि आपकी शादी किसी से हो चुकी है, परंतु आपका जो दिमाग है वो हमेशा आपके दफ्तर में जो दूसरी स्त्री है उसके ऊपर ही लगा हुआ होता है। Like that. It's a terrible sin. ये ऐसा ही है क्योंकि ये बहुत ही भयानक एक पाप है। You're married to one woman and then your mind is thinking about another woman in your office. आपकी शादी एक दूसरी स्त्री से हो चुकी है, परंतु आपका दिमाग जो है, वो जो दफ्तर में काम करने वाली जो स्त्री है, उस पर लगी हुई है। It's exactly like that to say, I've given my life to Christ, I'm married to him, तो ऐसा ही होता है जैसा जैसे ही हम कहते हैं कि हाँ, मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया है, मेरा जो शादी है उससे हो चुकी है, then my mind is on somebody else. पर मेरा जो मन जो है वो किसी और पे लगा हुआ है, You पैसों पे लगा हुआ है। got to be very careful here. आपको यहाँ पे बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। See, that's an area of thoughts which other people don't see. देखिए, ये सोच का जीवन है, जहाँ पे दूसरे लोग देख नहीं पाते हैं। But if you're faithful in that area, पर यदि आप इस क्षेत्र में विश्वास योग्य बने रहेंगे, and I'm speaking the truth, I've tried to be faithful in that area for 60 years. मैं यहाँ पे सच ही बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 60 वर्षों से उस क्षेत्र में विश्वास योग्य बने रहने की कोशिश कर रहा हूँ And it's drawn me closer to the Lord, और इस बात ने मुझे परमेश्वर के और करीब लाया है। giving me revelation on God's word, परमेश्वर के वचन पर मुझे और ज़्यादा ज्योति मिली है and changed my life, और मेरे जीवन को उसने बदल दिया है। changed my home life, मेरे घर के जीवन को बदल दिया है, and every area. मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र को। So thoughts, and thoughts particularly for men towards the opposite sex. It's a और जो सोच जो है ख़ास करके जो पुरुषों का जो सोच होता है, उनके जो विरोधी जो लिंग के लोग होते हैं उनके लिए men's sex is a tremendous power जो लैंगिक पाप होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ होता है in our life. हमारे जीवन में। And it starts from the time you're 12 or 13 years old and goes on right till the end of your life. And और उसकी शुरुआत आप जब 12वें-13वें साल के होते हैं तब से शुरू होती है और हमारे जीवन के अंत तक वो चलता रहता है। it's an area where we have to constantly battle. तो वो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें लगातार लड़ाई में रहना पड़ता है। But the battle becomes easier and easier and easier if you are faithful. And it's यदि आप इस बात में विश्वास योग्य बने रहेंगे तो ये जो लड़ाई है वो आपके लिए और आसान होते जाएगा। greater problem for men than for women. तो ये जो समस्या है वो स्त्रियों से बढ़कर पुरुषों के लिए ज़्यादा होता है। This is a problem for some women, कुछ स्त्रियों के लिए ये एक समस्या हो सकती है। but mostly for men. But if you're not faithful in this area of thought life, अ, अधिकतर जो है पुरुषों के लिए एक बड़ा मामला होता है। यदि आप अपने सोच के जीवन में इस बात को लेकर विश्वास योग्य नहीं रहते हैं, we cannot have the presence of Christ with us. तो फिर हमें प्रभु यीशु मसीह की जो उपस्थिति है, वो प्राप्त नहीं हो सकती। You can fool everybody else in the world that you're a very spiritual person. आप इस दुनिया में बाकी सारे लोगों को मूर्ख बना सकते हैं ये कहते हुए कि हाँ, आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं। But the devil is not fooled and God is not fooled. पर शैतान को आप मूर्ख नहीं बना सकते और परमेश्वर को भी मूर्ख नहीं बना सकते। That's an area we have to be extremely careful in our thought life, in the sexual area. तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है, ख़ास करके जो लैंगिक बातों की ओर आते हैं तब। And particularly nowadays when there's so much of all this blatant, ugly, evil displays of improperly clothed women on
You see that on the internet and you see it in billboards and all. तो आजकल जो है बहुत ही गंदे और जो बदतर से चित्र जो है, अश्लील चित्र आप देख पाते हैं इंटरनेट पर या तो फिर बाहर सड़क में जो बड़े-बड़े बोर्ड लगे होते हैं, वहाँ पे आप देखते हैं ऐसा एक प्रदर्शन चल रहा है। all over. And if you're faithful, you'll turn your eyes away from it or click and turn away from that screen. And यदि आप विश्वास योग्य हैं, तो आप अपनी आँखों को वहाँ से हटा लेंगे या तो फिर आप अपने स्क्रीन को बंद कर कर वहाँ से चले जाएँगे। I've even told young people, close when you're tempted by that, shut down the computer and go and take a walk. मैंने यहाँ तक कि जवान लोग को कहा है कि यदि आपको ऐसा प्रलोभन आता है, तो आप जल्दी ही अपने कंप्यूटर को बंद कर दें और जाकर थोड़ा-सा चल के आएँ। So that you don't live there and try to battle it when you're not strong enough to battle it. ताकि आप वहीं पे रहकर उससे लड़ते ना रहें, जबकि आप उससे लड़ने के लिए सामर्थ्यशाली हो ही नहीं, तो भी वहाँ पे ना पड़े रहें। God honors the person who's, the Bible says, to flee परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको वहाँ से भाग जाना है, उसे बचना है, from temptation. ऐसे प्रलोभनों से। Turn with me to 1 Corinthians in chapter 6. आप मेरे साथ चलें पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय की ओर। The temptation in the sexual area is much stronger than the love of money. तो जो लैंगिक बातों के प्रति जो प्रलोभन होता है, वो पैसों के प्रेम से भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली या शक्तिशाली होता है। Notice in 1 Corinthians 6:18 यहाँ पे आप देखें पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 18वें वचन में that sexual temptation to sin is put in a category all by itself. जो लैंगिक पाप है उसे एकदम से अलग एक ही झुंड में रखा है। It's as it were God divides sins into two categories. ये ऐसा ही है जैसे कि परमेश्वर जो है पाप को 2 हिस्सों में बाँट रहे हों वैसे। One is sexual sin, एक लैंगिक पाप है the rest is all other sins. और बाकी जितने भी हैं वो दूसरे पाप हैं। You see that? क्या आप यहाँ पे वो देख सकते हैं? Two categories of sins. One is sexual sin and second all other sins. यहाँ पे 2 तरीके के पाप है, एक लैंगिक पाप और दूसरा जो हिस्सा है बाकी सारे पाप। 1 Corinthians 6 verse 18. पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 18 वचन। Flee from immorality. व्यभिचार से बचे रहो, That is from sexual sin. तो वो जो है लैंगिक पापों से है। Doesn't say walk away from it. It says यहाँ पे ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि वहाँ से चले जाओ, run away from it. यहाँ पे कहा जा रहा है कि दूर भाग जाओ। Flee is the strongest possible word of, is worse and more stronger than running away. तो दूर भाग जाना जो है भाग जाने से भी बड़ा शक्तिशाली शब्द है। Because it says here, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है every other sin other than sexual sin committed outside the body. क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है। But the immoral man sins against his own body. परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। So what should you do? What should you do तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? when you are tempted by immorality? The verse 18 is जब आप व्यभिचार से प्रलोभित होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे वचन 18 जो है, flee. वचन 18 में कहा गया है कि आपको बचे रहना है, भाग जाना है। Flee is a much stronger word than run. दूर भागना जाना जो है, भागने से भी एक प्रभावशाली शब्द है। Like if a lion is chasing you, ये ऐसा ही है जैसे कि कोई शेर आपके पीछे आ रहा हो। you run, you break every record you ever had in running. आप तो आपने जीवन में आपने भागने की जितनी भी रिकॉर्ड बनाई होंगी, वो सब आप तोड़ देंगे उस दिन। A lion is chasing you. यदि आपके पीछे शेर पड़ गया हो तो। Flee. दूर भाग जाना। And it says here, when you're tempted by immorality in any way, यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप व्यभिचार से किसी भी तरह से प्रलोभित होते हैं, run away from there. तो वहाँ से तब ही भाग जाना है, Flee from there. वहाँ से दूर भाग जाना है। Because there is no other way to overcome that temptation.
क्योंकि उस प्रलोभन के ऊपर जय पाने के लिए कोई और तरीका है ही नहीं। Other temptations you can stand and resist. बाकी जितने भी प्रलोभन आते हैं आपके जीवन में, आप वहाँ पे खड़ा रहकर उसका सामना कर सकते हैं। But when it comes to immorality, there's only one way to overcome. You run away from it. पर जब व्यभिचार की बात आती है तो वहाँ पे जय पाने के लिए सिर्फ़ एक ही तरीका है, वो है कि आपको वहाँ से दूर भाग जाना है। The word is flee. यहाँ पे जो शब्द दिया गया है वो है भाग जाने का। Now it's very interesting that the word flee is used in another place in the Bible. तो बहुत ही दिलचस्प बात है कि ये जो शब्द भाग जाना है, बाइबल में दूसरी जगह भी इसका इस्तेमाल हुआ है। I want you to see that in James chapter 4, the same word, flee. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, याकूब की पत्री 4 वचन में वही शब्द जो है भाग जाने का शब्द। Flee means run away. भाग जाने यानी कि दूर भाग जाना, Run away from immorality. व्यभिचार से दूर भाग जाना। And it says in James in chapter 4 and verse 7. यहाँ पे याकूब 4 अध्याय उसके 7वें वचन में कहा गया है। James chapter 4 verse 7. याकूब 4 उसका 7वां वचन। If you submit to God यदि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओगे and you resist the devil, और तुम शैतान का सामना करोगे, he will flee तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। from you. Imagine the devil running away from you. आप शैतान को आपसे दूर भागते हुए कल्पना कर सकते हैं? What an honor that is. वो कितनी ही बड़ी आदर की बात है। To be a person from whom the devil runs away. ऐसा एक व्यक्ति बनना जिसके पास से शैतान ही भाग निकलता हो। Like you running from a lion because you're scared of the lion. जैसे कि आप एक शेर को देखकर डर जाते हैं और भाग जाते हैं वैसे ही। Can you imagine the devil running away from you because he's scared of you? क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि शैतान आपसे भाग निकलता है क्योंकि वो आपसे डरता है इसलिए? Fleeing is a word which is used when we are scared of something. भाग निकलना जो है ऐसा शब्द है तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी चीज़ से बहुत डरे हुए होते हैं। If the house catches fire, we flee यदि हमारे घर को आग लग जाती है तो हम वहाँ से भाग निकलते हैं। because it'll kill us. क्योंकि वो हमें मार सकता है इसलिए। If a lion attacks us, we flee. यदि हमें कोई शेर हम पर आक्रमण आक्रमण कर दे तो वहाँ से भी हम भाग निकलते हैं। It's a word used of the devil. तो ये ऐसा शब्द है जो कि शैतान के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। Not if you resist the devil, no. ऐसा नहीं कि जब आप शैतान का सामना करते हो तब। Read carefully. यहाँ पे ध्यान से पढ़ें। You first submit to God. पहले आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ता है। You submit every part of your life 100% to God. आप जब अपने जीवन के सारे क्षेत्र 100% जब परमेश्वर के अधीन में कर देते हैं, Then resist the devil, and the promise is that devil will run for his life. उसके बाद जब आप शैतान का सामना करते हैं तो वायदा ये दिया गया है कि तब वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। He'll be scared of you. वो आपसे बहुत डरा हुआ होगा। What a wonderful thing is. Most Christians I've met are scared of the devil. बहुत ही कितनी ही अद्भुत सी बात है। अधिकतर मसीहियों से जो मैं मिला हूँ वो तो ज़्यादातर शैतान से डरते ही हैं। They're wondering what the devil will do here and what the devil will do, how will the devil will attack my family. ये सोचते रहते हैं कि शैतान यहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे क्या करेगा, मेरे परिवार के ऊपर उसका आक्रमण कैसा होगा, And how the devil will attack me, how the devil will attack my finances. वो मुझ पर कैसे आक्रमण करेगा, वो मेरे आर्थिक चीज़ों पर कैसे आक्रमण करेगा। And they're so living such scared of the devil all the time. वे हमेशा ही शैतान से डरा हुआ एक जीवन जीते हैं। You think such people are submitted to God? No. क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के अधीन किया है? नहीं किया है। And if you try to resist the devil और यदि ऐसे में आप शैतान का सामना करने की कोशिश करें, without submitting God, he'll laugh at you. There's an instance in Acts chapter 19. परमेश्वर के अधीन हुए बिना ही, तो वो आपको देखकर हँसेगा। हम ऐसी ये घटना देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसके 19वें अध्याय में। About some people who try to say, in the name of Jesus whom Paul is preaching, you demon, get out. वहाँ पे कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिसका प्रचार पौलुस करता है, हम कहते हैं कि उसके नाम से तुम दुष्ट आत्मा निकल जाओ। And the devil jumped on them and tore their clothes. और वहाँ पे वो दुष्ट आत्मा जो है उनके ऊपर उड़ी मारता है और उनके कपड़े फाड़ देता है, Because they were not walking with God. कि वे तो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे थे।
You can't resist the devil if you don't walk with God. यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, तो आप शैतान का सामना नहीं कर सकते हैं। But if you do walk with God and you submit your entire life to Him, यदि आप सच में परमेश्वर के साथ चलते हैं और अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के हाथों में आपने समर्पित कर दिया हो, you say, Satan, I resist you, get out in Jesus' name. He will not just walk away, he'll run away. जब आप कहेंगे कि शैतान मैं तुम्हारा सामना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जा, तो वो सिर्फ़ ऐसे ही चलकर नहीं जाएगा, वो वहाँ से दूर भाग जाएगा। He'll flee. वो वहाँ से दूर भाग जाएगा। And it's a wonderful thing और ये बहुत ही अद्भुत सी एक बात है that we come to the place where not you're scared of the devil, but the devil is scared of you. कि हम ऐसे एक पद पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आप शैतान से नहीं डरते हैं, परंतु शैतान आपसे डरने लगता है। It's a wonderful thing. I wanted to come to that place. ये बहुत ही अद्भुत सी एक बात है। मैं इस पद पर आना चाहता था। I said, Lord, in my younger days, I was scared of the devil. मैंने कहा प्रभु मेरे जवानी के दिनों में मैं शैतान से डरता था। But you said, if I submit to you and I resist the devil, he'll flee from me. पर आपने कहा है प्रभु कि यदि मैं आपके अधीन हो जाऊँ और शैतान का सामना करूँ, तो वो मुझे छोड़कर भाग निकलेगा। He'll be scared of me. वो मुझसे डरेगा। I want to be a type of preacher whom the devil is scared of. मैं ऐसा एक प्रचारक होना चाहता हूँ, जिससे शैतान डरता हो। Means the devil is scared. इसका मतलब शैतान इसलिए डरा हुआ है Where is this guy going to preach next? कि ये जो व्यक्ति है, अब जाकर कहाँ प्रचार करने वाला है। I must resist him. He'll be scared. He'll run away from me. वो जो है मैं उसका सामना करने के समय वो मुझसे डरता है, इसलिए वो मुझे छोड़कर भाग जाएगा। Don't you want to be a brother and sister like that? क्या आप ऐसे ही एक भाई या बहन बनना नहीं चाहते हैं? You'll be of tremendous value in the church of Jesus Christ. आप प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में बहुत ज़्यादा मूल्यवान होंगे। If you're that type of brother or sister यदि आप इसी तरीके के भाई या बहन हैं, whom the devil is scared of. जिससे शैतान डरता हो। I wish all of you will be like that. मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी ऐसे ही हों। I wish your children will grow up to be like that. मैं आशा रखता हूँ कि आपके जो बच्चे जो हैं, वो बड़े होकर ऐसे ही हों। Submit to God, resist the devil, and he will flee from you. परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, तो वो आपको छोड़कर भाग जाएगा। But you got to do your part. पर आपको अपना भाग करना होगा। Remember what we read in 1 Corinthians 6. आप पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय में हमने क्या पढ़ा, क्या आपको वो याद है? You got to flee from immorality. आपको व्यभिचार से भाग जाना होगा पहले। You got to flee from everything that you see as sinful, just like आपको उन सारी चीज़ों से जो आपको लगता है कि ये पाप है, उसमें से भाग जाना होगा। you would immediately take away your hand if your hand touches a hot stove. जैसे कि आपका हाथ अगर कोई गरम स्टोव पे लग जाए, वहाँ से जैसे कि आप अपने हाथ को हटा लेते हैं तुरंत, वैसे ही। Or you'll immediately pull out a thorn. The thorn gets into your foot. यदि आपके पैर में कोई काँटा चुभ जाए, कैसे आप तुरंत ही उस काँटे को निकाल देते हैं, वैसे। Immediate. There's no question of waiting 5 minutes or any such thing. वहाँ पे 5 मिनट इंतज़ार करना, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ पे तुरंत ही वो क्रिया को होना है। Immediately. तुरंत। We must pray for that type of reaction to sinful thoughts. So I told you that हमें भी ऐसे ही प्रतिक्रिया के लिए प्रार्थना करना चाहिए, पापमय विचारों की ओर। there are 5 areas of sin. मैंने कहा कि 5 क्षेत्र है पाप के। You remember what I said? क्या जो मैंने कहा, क्या वो आपको याद है? Sin in action क्रियाओं में होने वाले पाप, or deeds, या तो फिर कामों के द्वारा, sin in thoughts, सोच में होने वाले पाप, sin in words, माफ कीजिए, शब्दों के द्वारा होने वाले पाप, angry words, bitter words, गुस्से भरे शब्द या तो फिर कड़वे शब्द, gossiping words. पीठ पीछे चुगली लगाने वाले शब्द। Then thirdly, sin in thoughts, और तीसरा जो है सोच में होने वाले पाप, which is an area which only God can see. वो ऐसा एक क्षेत्र है जो सिर्फ परमेश्वर देख सकते हैं। And the fourth area of sin और पाप का जो चौथा क्षेत्र है, is sin in our attitudes to people. वो हमारे जो दूसरे लोगों के प्रति हमारे जो मनोभाव है, वो है। You can have an inner attitude towards someone. आपके अंदरूनी एक मनोभाव हो सकते किसी के प्रति, Of looking down on him. उनको नीचे देखना, This is what we call pride. जिसको हम घमंड कहते हैं। We look down on somebody. Jesus never looked down on anyone.
आप किसी को नीची नज़र से देखते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी नीची नज़र से नहीं देखा। He picked up a little child and said, "The kingdom of heaven is like these little children." प्रभु ने एक छोटे बच्चे को गोद में उठाया और कहा कि परमेश्वर का राज्य जो है इन बालकों के समान है। If you don't love little children, you're not like Christ. I यदि आप छोटे बच्चों से प्रेम नहीं रखते हैं, तो आप मसीह के समान नहीं हैं। say that very clearly. मैं आपसे बहुत ही साफ कहता हूँ ये बात Jesus loved little children, कि प्रभु यीशु मसीह ने छोटे बच्चों से प्रेम किया and little children came to him so freely. और जो छोटे बच्चे हैं प्रभु के पास बहुत ही आज़ाद होकर आते थे। They were scared of the Pharisees. वे फरीसियों से तो डरते थे। And always told believers, I say, if little children are scared of you, you're a Pharisee. मैंने हमेशा से ही विश्वासियों से कहा है कि यदि छोटे बच्चे आपसे डरते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक फरीसी हैं। Little children like to come to you, you're more like Christ. यदि छोटे बच्चे आपके पास आने के लिए पसंद करते हैं, तो आप ज़्यादातर मसीह जैसे हो। Children were attracted to Christ, but they were scared of the Pharisees. So छोटे बच्चे जो थे, वो मसीह की ओर बहुत ही आकर्षित रहते थे, परंतु फरीसियों से डरते थे। for myself anyway, I know what I am then. तो अपने लिए तो मैं जानता हूँ कि मैं क्या हूँ। Not what is my attitude to children, but how do children react to me? ये नहीं कि मेरा मनोभाव उन बच्चों की तरफ कैसा है, परंतु बच्चों की जो प्रतिक्रिया मेरे मेरे लिए है, वो है। Do they love to come to me, क्या वो मेरे पास आने के लिए प्रेम रखते or do हैं? they run away from me? या तो फिर वो मुझसे भाग जाते हैं? Or am I such a big holy man that little children can't come near me? या तो फिर ये मैं बहुत बड़ा पवित्र व्यक्ति हूँ, जिसके पास छोटे बच्चे आ ही नहीं सकते। That's a deception. वो एक धोखा है। Jesus Christ was the holiest person on earth, and children loved to be with him. प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर के सबसे पवित्र व्यक्ति थे और छोटे बच्चे उनके पास आने के लिए पसंद करते थे। And he would pick them up and put them on his lap, and that's how he lived. और वो उन्हें गोद में उठाता था, अपने गोदी में बिठाता था। प्रभु ऐसे ही थे। Christ loves little children. प्रभु यीशु मसीह जो है छोटे बच्चों से प्रेम करते हैं। Jesus said the kingdom of heaven is like little children. प्रभु यीशु ने कहा कि जो परमेश्वर का राज्य जो है वो इन बालकों के समान है। So attitude to people लोगों के प्रति जो मनोभाव है, is the fourth area where we sin. An attitude of pride or ये एक चौथा क्षेत्र है जहाँ पे हम पाप करते हैं। वहाँ पे एक घमंड का मनोभाव हो सकता है, I don't reveal it, जो कि मैं प्रकट नहीं करता हूँ। or a critical attitude. Everybody's wrong except me. या तो फिर कोई ऐसा बुरा मनोभाव जहाँ पे मैं ये सोचता हूँ कि बाकी सारे लोग गलत हैं और मैं सही हूँ। Imagine having that attitude. ऐसे ही एक मनोभाव रखने के बारे में क्या आप कल्पना कर सकते हैं? Everybody's wrong except me. I'm the one who's only right. मेरे अलावा बाकी सब लोग गलत हैं। मैं अकेला ही एक व्यक्ति हूँ जो सही है। It's absolute arrogance. ये एकदम गर्व की बात है, It's hidden. छिपा हुआ रहता है। You can have an attitude to your husband or wife like that. आपका आपके पत्नी या पति की ओर ऐसा एक मनोभाव हो My सकता है husband is always wrong. कि मेरा पति जो है हमेशा ही गलत होता है I'm always right. और मैं हमेशा सही होती हूँ। My wife is always wrong. या तो फिर मेरी पत्नी जो है वो हमेशा ही गलत रहती है I'm always right. और मैं हमेशा ही सही होता हूँ। That's conceit. ये धोखा है। Attitude. It can be hidden. You never ये जो मनोभाव है वो छिपा हुआ हो सकता है। speak about it. हम इसके बारे में कभी बोलते ना हो, But that's an area of sin that can hinder a person's fellowship with God. पर ये पाप का ऐसा क्षेत्र है जो कि परमेश्वर के साथ की हमारी जो संगति है उसमें रुकावट ला सकती है। I'm just trying to reveal to you the things that we need to get rid from our life. मैं ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में आपको प्रकट कर रहा हूँ जो कि हमारे जीवन से हमें दूर निकाल देना है। We need to have some deep surgery to remove these hidden sins in our thoughts and attitudes. हमारे अंदर एक बड़ी-सी ऑपरेशन होनी चाहिए ताकि ये जो छिपा हुआ जो भी मनोभाव है और जो भी मनोवृत्ति है, ये हमारे जीवन से निकल जाए इसलिए। Towards people. As soon as we are aware of it, put it to death. जैसे ही हमें इस बात का पता चलता है कि हमारा जो मनोभाव है लोगों के प्रति ऐसा ही है, तो हमें उसे जल्दी से ही मार देना चाहिए। Say, Lord, I'm sorry that thought came to me, which is the wrong attitude towards that person. हमें कहना है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कर दीजिए कि ऐसा एक मनोभाव जो है मेरे सोच में आ गया, वो उस व्यक्ति के लिए जो कि गलत है। I'm not here to have a wrong attitude towards anybody in the world. इस दुनिया में किसी के भी प्रति कोई गलत मनोभाव रखने के लिए नहीं हूँ मैं यहाँ।
I'm not their judge, you're their judge. The Bible says, don't judge. मैं उनका न्यायाधीश नहीं हूँ, आप उनके न्यायाधीश हैं। बाइबल कहता है कि किसी का भी न्याय ना करें। Why are we not supposed to judge? Because God is the only righteous judge in the universe. हमें न्याय क्यों नहीं बनना है? क्योंकि इस पूरे विश्व में परमेश्वर ही है जो कि सबसे बड़े धार्मिक न्यायाधीश हैं। In a court, there's a judge and there's a witness. I mean, हम अदालत में देख सकते हैं, वहाँ पे एक न्यायाधीश होता है और एक गवाह होता है। you're called into a court आपको एक अदालत में बुलाया जाता है। by a judge to give a witness about something. आपको न्यायाधीश बुलाते हैं ताकि आप कोई चीज़ की गवाही दें वहाँ पर जाके। You don't pass a judgment when you go to court. आप जब अदालत में जाते हैं तो वहाँ पे कोई न्याय नहीं करते। You've been called as a witness. वहाँ पे आपको एक गवाह के रूप में बुलाया गया है। And he'll ask you, what did you see? What did you hear? और वो आपको पूछेंगे कि आपने क्या देखा? आपने क्या सुना? And a witness has only got to say, what I saw, what I heard. और एक जो गवाह होता है, उसे सिर्फ़ इतना बोलना होता है कि उसने क्या देखा है और क्या सुना है। He doesn't have to add to that and say, oh, judge, I think this is the judgment you should pass. पर उसमें उसको कुछ अधिक जोड़ना नहीं है कहते हुए कि न्यायाधीश मुझे लगता है कि इसका जो सही न्याय है, इस तरीके से होना है। No, no. ऐसा नहीं होता। A witness would be foolish. तो ऐसा एक गवाह जो होगा, वो तो मूर्ख ही होगा। He tries to tell the judge what judgment he should pass on some person. यदि वो न्यायाधीश को ये कहे कि कोई व्यक्ति की ओर क्या न्याय करना है। He's called to be a witness. I speak about what I've seen and what I've heard. उसे एक गवाह के रूप में बुलाया गया है। मुझे सिर्फ़ क्या मैंने देखा है और सुना है, वही बोलना है। Jesus said, you shall be my witnesses. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह होंगे। But so many Christians, they're not witnesses for Christ. They go around passing judgment. पर बहुत सारे मसीही विश्वासी ऐसे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के गवाह नहीं हैं, वो जाकर न्याय करते फिरते हैं। This person's like that and that person's like that. वो कहते हैं ये व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। They're sitting on the seat of the judge, वो न्यायाधीश के उस पद पर बैठे होते हैं, not in the seat of the witness. वे गवाह के पद पे नहीं बैठे होते हैं। To the court scene. आप अदालत में जो चलता है उसके बारे में सोचें। Jesus Christ is the advocate. प्रभु यीशु मसीह वकील है, The devil is the accuser. शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है। These are the two attorneys. तो यहाँ पे 2 जो व्यक्ति हैं वो हैं Court. God is on the throne. He's the judge. और अदालत में परमेश्वर जो है वो अपने सिंहासन पर है, वो न्यायाधीश है। Jesus Christ is the advocate प्रभु यीशु मसीह वकील है pleading for us, and the devil is the accuser, accusing us. और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वकालत कर रहे होते हैं और शैतान जो है वो दोष लगाने वाला है जो कि हमारे ऊपर दोष लगाता रहता है। What are we? हम क्या हैं? You're neither judge, हम न्यायाधीश नहीं हैं, nor advocate, nor accuser. हम वकील भी नहीं हैं और दोष लगाने वाला भी नहीं है। You're a witness. आप एक गवाह हैं That's the other person in the court. The और एक वही है एक और व्यक्ति इस अदालत में judge calls a witness. और न्यायाधीश जो है गवाह को बुलाता है। I don't want your opinion, the judge says, about who is right. न्यायाधीश कहता है कि कौन सही है इसका राय मुझे तुमसे नहीं चाहिए। That's not your business. वो तुम्हारा काम नहीं है You're not the judge. कि तुम न्यायाधीश नहीं हो। The judge says, I want you to say what you saw, what you heard. न्यायाधीश कहता है कि तुमने जो सुना है, जो देखा है, वो सिर्फ कहो। That's a witness. वही गवाह होता है। But so often Christians go into these other positions. पर अक्सर ऐसा होता है कि विश्वासी जो है, मसीही जो है, वो अलग-अलग पद पे चले जाते हैं। They become accusers, वो कभी दोष लगाने वाले बन जाते हैं, accusing others. दूसरे लोगों पर दोष लगाते हैं। That's the devil's job. Leave him to do it. He can वो शैतान का काम है, उसे करने do दीजिए। it without your help. वो आपकी सहायता के बिना भी वो कर सकता है। We can cooperate with Jesus in praying for people. That's पर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ सहमत होकर लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते a हैं। good thing. To support the advocate who's supporting God's people. That's fine. पर वो अच्छी बात है कि हम वकील का साथ देते हैं ताकि परमेश्वर के लोगों की सहायता कर सके, उनके सहभागी हो सके, वो सही है, अच्छी बात है। But don't ever be an accuser and don't ever be a judge. पर कभी भी आपको दोष लगाने वाला या न्यायाधीश नहीं बनना चाहिए। Think of the court scene. You आप अदालत में जो चलता है उसके बारे में are सोचिए। a witness. आपको एक गवाह के रूप में बुलाया जाता है। So that's the
Fourth area of sin, our तो ये पाप का चौथा क्षेत्र है, attitude towards people. लोगों के प्रति हमारे जो मनोभाव है। And the fifth area of और पाँचवा पाप का जो क्षेत्र है, sin is in our motive वो हमारे उद्देश्य में है, with which we do something. You जिस उद्देश्य के द्वारा हम कोई काम को करते हैं। can do a very good thing, आप एक बहुत अच्छे काम को कर सकते हैं, the wrong motive. एक गलत उद्देश्य के साथ। For example, you can go and help somebody, उदाहरण के तौर पर ले लीजिए कि आप किसी की मदद कर सकते हैं जाकर, your motive may be, he should think I'm a great guy. पर आपका उद्देश्य ये हो सकता है कि वो जो व्यक्ति है, वो आपके बारे में सोचे कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं। You spoil the whole action आपने उस पूरे काम को बिगाड़ दिया है, by a wrong motive. आपके गलत उद्देश्य से। You can do a good thing with a wrong motive and spoil the whole thing. आप एक अच्छे काम को गलत उद्देश्य के साथ करके उस पूरे काम को बिगाड़ सकते हैं। In India, I use the example of here's a good cook मैं भारत में इस उदाहरण का इस्तेमाल करता हूँ, जहाँ पे एक बहुत अच्छा खाना पकाने वाला व्यक्ति होता है। a woman who's a good cook, a wife, वो एक स्त्री या कोई पत्नी हो सकती है जो कि अच्छा खाना बनाती हो, who makes a very excellent chicken curry, जो कि बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट चिकन का करी बनाती है। really tasty chicken curry, and then puts a dead lizard inside it. बहुत ज़्यादा लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट चिकन की कड़ी बनाती है और उसके अंदर एक मरा हुआ छिपकली डाल देती है। Who in the world is going to eat that then? दुनिया में कौन ऐसे खाने को खाएगा फिर? That's it. यही होता है। You can do something very good, आप कोई एक बहुत अच्छे काम को कर सकते हैं, then you try to get some glory for it. फिर उसके लिए आप कोई महिमा की कामना कर सकते हैं। You want people to appreciate you. You look around for appreciation and credit for what you did. आप चाहते हैं कि लोग आपका तारीफ करें, आप आस-पास में उस जो काम आपने जो किया है, उसके लिए प्रशंसा ढूँढते हैं। You want people to think, oh, you're a great man of God or you're a great woman of God. आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में ये सोचें कि आप परमेश्वर के बहुत अच्छे दास या दासी हैं। You're a very holy person. आप एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति हैं। You put a dead lizard into that chicken curry. It was a first class chicken curry. आपने उस लाजवाब बहुत ही स्वादिष्ट चिकन कड़ी के अंदर मरा हुआ छिपकली डाल दिया है। Until you went and spoiled it by seeking honor. जब तक आपने उसे जाकर खराब नहीं कर दिया या बिगाड़ नहीं दिया अपने लिए आदर की खोज में, For what you did. जो आपने किया उसके लिए। That's how we spoil our Christian life. ऐसे ही हम अपने मसीही जीवन को बिगाड़ देते हैं। So we need to be very careful in these 5 areas if you want to be free from sin. यदि आप पाप से आज़ाद होना चाहते हैं, तो इन 5 क्षेत्रों में हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है।